देखो ना, अकेला ही लंगूर है, नीचे देख के कॉल कि कोई भी ऐसी घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी इंसान की खुद ही होगी जो जाएगा अंदर। ट्री और पक्की से कच्ची जब भी जाता है, ये पूरी नहर क्रॉस करके, पैर के क्रॉस करके जाता है टाइगर। नहीं, वो नीचे देख के कॉल कर रहा है लंगूर। देखिए अकेला ही है। तब भी कोई बात नहीं। एक टाइम पे इस जगह पे भी टाइगर की बहुत साइटिंग होती, इतने सारे डॉग्स। हमारी समोसा पार्टी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में, जो है सोनिका शेव व्लॉग्स। और सुरई का गेट देख के आप समझ ही गए होंगे हम किस तरफ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के एरिया की तरफ। और आज हम जा रहे हैं दिन में। रात को तो हम अक्सर जाते ही हैं नाइट ड्राइव के लिए, लेकिन दिन की ब्यूटी देखना एक अलग बात है। और अब सफारी स्टार्ट हो जाएगी। पहले मैं कहती 1 नवंबर से स्टार्ट होगी, लेकिन 6 से वो स्टार्ट हो रही है। 6 नवंबर से सफारी स्टार्ट हो रही है। टाइम थोड़ा बढ़ गया है। पहले 1 नवंबर से बात हो रही थी कि 1 नवंबर को खुलेगा, लेकिन अब वो खुलेगा 6 नवंबर को। तो अगर आप सबको सफारी करनी है, आप लोगों को सफारी करनी है, तो आप लोग आ सकते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व 6 नवंबर से। और इवनिंग की सफारी से स्टार्ट होगा, मॉर्निंग की सफारी नहीं है उस दिन। तो आप लोग अपनी बुकिंग करा सकते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। और अगर ड्राइवर और गाइड्स का नंबर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर आपको चाहिए नंबर तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और यहाँ लोग मछलियाँ पकड़ने में लगे और कैसे एरिया में जाके खड़े हैं, कितना रिस्क है वहाँ पर जाना। बिल्कुल फॉरेस्ट है घना उस साइड को। और अभी हम रुके हैं नहर के पास में, इधर चाय पीने के लिए। और ये रास्ता इधर से पैदल भारामल मंदिर को भी जाता है। 1.5 किलोमीटर है, जो कि सुरई रेंज में आता है भारामल मंदिर। और आज हमारे साथ मम्मी भी जा रही हैं, मम्मी भी उतर गई हैं। अभी नहर में पानी कम है पहले की अपेक्षा। तो हमने सोचा इतनी खूबसूरत सी जगह पे फ़ोटो सेशन भी करा लिया जाए। और यहाँ हो रही है किसी की समोसे पार्टी, मतलब हमारी समोसा पार्टी। तो जी अब हम चाय समोसे वगैरह खा के निकल चुके हैं आगे की तरफ। तो आज हमारा प्लान है थोड़ा पीलीभीत टाइगर रिजर्व के एरिया में घूमने का, मतलब बाइफरकेशन तक जाएंगे, वहाँ पे जहाँ नहर है वहाँ पे बैठने का। अच्छा, वहीं आसपास में लंच कर लेंगे और फिर अपना घूम के वापस आ जाएंगे। मेन पर्पस था कि आज मम्मी को भी अपने साथ घुमाने लाए हैं। वैसे हम रात को ही आ रहे थे इतने टाइम से, तो ये था कि दिन में घूमते हैं। अब गर्मी भी कम हो गई है तो आराम से घूम सकते हैं। गर्मियों में तो बिल्कुल आने के लिए था ही नहीं, इतनी गर्मी में तो। और अच्छा लग रहा है बहुत ही। इस सुरई वाले एरिया में थोड़ा रोड ऐसे ही है। आगे सुरई का गेट आ जाएगा, चौकी, उसके बाद जब यूपी का एरिया स्टार्ट हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व का, तो रोड सही हो जाएगी। बंदर एकदम से गाड़ियों के पास आ जाते हैं। कई लोग खाना दे देते हैं गाड़ियों से बिल्कुल बीच रोड में, तो इस वजह से हमको उम्मीद रहती है कि गाड़ी वाले खाना देंगे, जबकि जंगलों में उनके लिए पर्याप्त खाना होता है। अब उनकी आदत फिर वही पड़ जाती है लोगों से खाना मांग के खाने की। वहाँ गाड़ियाँ क्यों रुकी है? ट्रक खराब हो गया है क्या अपना, या टक्कर हो गई? ट्रक खराब हो गया है तो मदद के लिए वो सब लोग रुके हैं, क्योंकि यहाँ अकेले में तो अनसेफ है। कुछ लोगों की मदद से ही काम हो सकता है गाड़ी का। और यहाँ पे एक इको स्पॉट बन रहा था, यहाँ पर चूका बीच की तरह बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ बंद कर दिया है अभी। एक बार इस एरिया में मुझे भालू दिखा था, तो मैं बता रही थी कि इस एरिया में एक बार मुझे भालू दिखा था, इसी जगह पर बैठा हुआ। हम जा रहे थे, एकदम से भालू दिखा और हम बैग जैसे ही आए तब तक वो खड़ा होके जाने लगा था, लेकिन वीडियो बन गया था मेरा। यहाँ हो गई सुरई की रेंज एंड हाँ हो गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व का फॉरेस्ट। लोगों की आदत हो जाती है बिल्कुल बीच रोड में खाना डाल के देते हैं, इसीलिए बंदर फिर इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं एनिमल्स की जो भी गाड़ी आएगी वो खाना देगी। और इस तरीके से रास्ता भी रोकने की कोशिश करते हैं, और उससे क्या होता है कि ना
इनको आदत पड़ जाती है लोगों से खाना मांगने की, और फिर एक्सीडेंट्स होते हैं रोड में। जब भी एक्सीडेंट में काफ़ी सारे ये बंदर वगैरह मारे जाते हैं, यही कारण होता है कि एकदम से रोड गाड़ियों के सामने आ जाते हैं। लंगूर और बंदर साथ में बैठे हैं। तो रोड में ऐसे बैठ जाते हैं ना, बिल्कुल बीच रोड में। क्या ही करतब चल रहे हैं बंदरों के पूरे रास्ते भर। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के गेट पर, और ये आ गया चूका बीच का गेट, चूका बीच का रास्ता, और यह है शारदा कैनाल। ये नहर कितनी सुंदर लग रही है इस वक्त दिन में। अब 6 नवंबर से यहाँ रौनक बढ़ जाएगी एकदम से, क्योंकि सफारी स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो ये बैरिकेड्स आप देख रहे होंगे लगे हुए हैं, अभी तो बंद है पूरी तरह से सफारी। अब कुछ ही दिन बाकी हैं सफारी स्टार्ट होने को। इतने सारे डॉग्स। यह है वुली नेक स्टोर्क। बंदर ही बंदर दिख रहा है पूरे रास्ते में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का गेट आ गया है। यहाँ होम स्टे और तैयार हो रहे हैं, कुछ तो ऑलरेडी हैं 2-3 वहाँ पर, और अभी और बन रहे हैं। यहाँ पे भी बन रहे हैं शायद। बाइफरकेशन की तरफ जा रहे हैं। पतीसा भी लेंगे, वहाँ पे पतीसा बनता है एक जगह बहुत बढ़िया, फ्रेश बिल्कुल, वो लेंगे और थोड़ा बाइफरकेशन के पास बैठेंगे, फिर वापस होते हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे गोमती नदी का उद्गम स्थल है, जहाँ से गोमती नदी निकलती है। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। अभी हम उस तरफ को तो नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं बाइफरकेशन की तरफ, और जहाँ से मैं बोली थी पतीसा मिठाई हम लेंगे, जहाँ से अगर वो खुला होगा, भी बना रहे होंगे तो गर्मा गर्म। एक टाइम पे इस जगह पे भी टाइगर की बहुत साइटिंग होती थी, दिन में शाम को किसी भी वक्त दिख जाता था टाइगर यहाँ पर। और को भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन होने लगा है, क्या पता रिजॉर्ट वगैरह ही बन रहे होंगे। जब से पीलीभीत टाइगर रिजर्व बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया है, जब से साइटिंग्स बढ़ गई है, टाइगर्स बढ़ गए हैं, तब से सफारी भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। मुझे याद है जब हम पहले आते थे 3-4 साल पहले, तब इतनी भीड़ नहीं रहती थी और ना लोगों ने इतना नाम सुना था, लेकिन इस टाइम पर हर कोई पीलीभीत टाइगर रिजर्व जानता है। ये है बाइफरकेशन, और यहाँ अभी बैरिकेड्स जो लगे हुए हैं इधर भी और उधर भी, वो है पक्की रोड, और ये है कच्ची रोड की सफारी जहाँ से होती है, और वो रास्ता जाता है साइफन के लिए, सफारी के लिए। और मम्मी की जाए फ़ोटो क्लिक। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। सफारी, वही मम्मी का मन था सफारी में आने का, लेकिन सफारी तो अभी खुली नहीं है। तो आजकल मैं आप लोगों को वो जगहें दिखा रही हूँ जहाँ हम सफारी किया करते हैं, और जिस टाइम पे सफारी बंद है उस टाइम पे इन जगहों को फिर तो भीड़ इतनी बढ़ जाती है। अभी जो सुकून है वो उस समय कहाँ, उस समय की अलग बात है। उस समय सफारी होती है, टाइगर में दिखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो कम भीड़ होती है वो इसी टाइम पे होती है। डॉग तो मम्मी का कहना है अगर यहाँ टाइगर आ गया तो वो आता है, वो अपना जिस रास्ते से आता जाता है उस रूट से अपना निकल जाता है। ये है कच्ची पटरी का रास्ता। मुझे लगा था वहाँ मोर है, तो मैं ऐसे जूम करके देख रही थी, लेकिन लकड़ी है, लकड़ी है उधर। तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। हम लोग थोड़ा यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर किस्मत रही देखने की तो यहाँ पर देख लेंगे।
और याद आ रहे सफारी के दिन। यहाँ तो अभी फ़िलहाल तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है। हम ज़रा पक्की पटरी की तरफ देखते हैं उधर जाकर। अक्सर टाइगर्स ऐसे पानी के किनारे, नहर के किनारे की तरफ भी बैठे हुए होते हैं। कई बार हमें सफारी में ऐसे मिस कर देते हैं हम लोग। बाद में जब वो उठ कर जाता है, क्रॉस कर रहा होता है, तब हमें पता चलता है कि वो पानी पे बैठा हुआ था किनारे की तरफ। तो बड़ा टफ होता है उसको देखना, ऐसे स्पॉट कर पाना। तो अभी हमने कच्ची पटरी की तरफ देखा, ऐसा लग रहा था जैसे कि अब बस टाइगर चल कर आए, लेकिन इतना टाइम है नहीं यहाँ पर रुकने के लिए। थोड़ा वहाँ पर देखा, पक्की पटरी की तरफ देखते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से पतीसा लेने के बाद। तो सभी तरफ नहर के किनारे की तरफ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, साइफन की तरफ भी और कच्ची पटरी और पक्की पटरी की तरफ भी, कि कहीं कहीं मूवमेंट हो तो पता चल पाए। और यहाँ पर शायद एक लकड़ी है, पहले मुझे लगा कि टाइगर बैठा हुआ है, लेकिन वो काफ़ी देर तक मूव नहीं किया, तो मैं समझ गई कि लकड़ी है। अभी कैमरा मैंने गाड़ी से निकाला नहीं है, मैं फ़ोन से ही जूम करके देखने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर तक मूवमेंट का वेट कर रही थी कि अगर टाइगर है तो थोड़ा सा तो मूव करेगा, लेकिन मूवमेंट कुछ हुई नहीं। और यहाँ से है, ये यहाँ से है पक्की पटरी का रास्ता। पक्की रोड है इसलिए पक्की पटरी कहते हैं। और झाड़ियाँ कितनी हो रही है बारिश की वजह से। और यहाँ इस साइड को पानी कम है, इस साइड को तो ज़्यादा है, इस साइड को कम है। और शायद लकड़ी इस नहर में क्रोकोडाइल्स भी बहुत होते हैं। शारदा नदी में खासकर क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं और नहर में भी। तो जब भी आप इस साइड को आए तो ये ध्यान में रखिए कि यहाँ मगरमच्छ हैं पानी के अंदर। और यहाँ पर तो अभी एक ही दिख रहा है, वो भी छोटा, वरना काफ़ी बड़े बड़े मगरमच्छ भी हैं यहाँ। और मस्त धूप सेक रहा है। घास कितनी बड़ी हो गई है, झाड़ियाँ कितनी, पेड़ पौधे सब इतने बड़े हो गए हैं कि रास्ता बिल्कुल बंद है। इसीलिए मानसून टाइम पे सफारी बंद हो जाती है। एक तो रास्ते में गड्ढे वगैरह यहाँ होते हैं पानी भरने का, और गाड़ी फंसने का डर रहता है। और झाड़ियाँ इतनी हो जाती कि आसपास अगर कोई जानवर होगा तो पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर अकेले खड़े नहीं होना है कभी भी। अभी बहुत सारे लोग थे तो हम लोग भी रुक गए थे। और कई बार लोग टॉयलेट वगैरह करने चले जाते हैं अंदर की तरफ, जो कि बिल्कुल मना है। लिखा गया है साफ साफ कि कोई भी ऐसी घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी इंसान की खुद ही होगी जो जाएगा अंदर। क्योंकि सही बात है, उन्होंने तो बैरिकेड्स लगाए, अपनी तरह से पूरा मना किया है, फिर भी कई लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो अब मेरे ख्याल से इस जगह से चलना चाहिए। मोमेंट के चांसेस तो हैं इवनिंग में, लेकिन अभी इतना रुक नहीं सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें वापस भी जाना है और उस रोड पे भी वॉच करना है, पूरनपुर वाली रोड में। और अभी पतीसा भी लेना है, थोड़ी देर वहाँ रुकना है, और अगर कुछ खाएंगे तो उसके लिए भी। और ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि किस टाइम पे टाइगर मूव करेगा। दिखने के चांसेस तो हैं, बट टाइमिंग का कुछ नहीं पता। अब जब सफारी स्टार्ट होगी तो थोड़ा टाइमिंग का आइडिया आएगा, किस समय कौन सी जगह पे कौन सा टाइगर दिख रहा है। टाइगर हाँ पानी पीता है, फिर नहर भी क्रॉस करता है, नहर के किनारे बैठा होता है ना गर्मियों में। तो अभी गर्मी तो है ही आज, पानी पीने के लिए, और बैठा रहता है नहर के किनारे। यहाँ पर भी बैठा होगा, कैच में होता तो दिख जाता अगर इस साइड को कहीं बैठा होता तो। ये तो सही जगह बैठी है। हाँ देखिए कोशिश क्रॉस कर रही है क्या? कहाँ? हाँ बिल्कुल बीच में काला सा दिख रहा है। हाँ बंदर है।
हाँ जगह तो बंदा देखने यहाँ पे मुझे लग रहा था कैसे कुछ तैर के जा रहा है लेकिन बंदा उड़ते हुए। तो ये इतनी बड़ी नहर पार कर लेता है, कच्ची पटरी से पक्की पटरी और पक्की से कच्ची जब भी जाता है ये पूरी नहर क्रॉस करके तैर के क्रॉस करके जाता है टाइगर। और इस साइड भी ऐसा है। तो अब हम पतीसा बनने वाली जगह पे रुके हैं। तो पहले डॉग्स को उनके बिस्किट्स खिला दिए जाएं, वो वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद जाते हैं पतीसा लेने के लिए। प्यार करते हैं घर बढ़िया आ जाते हैं। तो ये है गर्मा गर्म पतीसा, यहाँ पर भी खा लेते थोड़ा और फिर पैक करा के भी ले जाएंगे। के लिए आ गए हैं। तो जी अब यहाँ से घूम भी लिए और मिठाई भी ले ली, पतीसा ले लिया, बहुत ही बढ़िया हो रहा था। अभी तो गर्मा गर्म बना था, खा भी लिया और पैक भी करा दिया। और अब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। मैं कह रही हूँ ये मखाने का पैकेट खोला ना, दिख मखाने नहीं। अच्छा जब हमें टाइगर दिखा था खेत में। अच्छा एक बार क्या हुआ था, हम लोग सफारी में जब गए थे ना, तुम लोग के साथ ही मैं आई थी जब, तो हम सफारी से बाहर आ गए तो उसके बाद कहीं खेतों में था टाइगर। हाँ वो इसी एरिया की बात है, क्योंकि हम पेट्रोल भराने जा रहे थे उस साइड को। सुंदर लग रहा था उस समय, जाते में बच के तैर रही थी उसमें। इधर लाओ। सही टाइम पे यहाँ पे पहुँचे। मेरे घर जो यहाँ की खूबसूरती रात को नहीं दिखा पाते हैं वो अभी दिखा रहे हैं, इसीलिए आए दिन के टाइम पे यही इन्हीं खेतों की रखवाली करते हैं लोग, यहाँ बैठकर और रात भर टॉर्च लगा के और जग कर इधर साइड खड़े रहते हैं। ना हिरन दिख रहे हैं ना मोर दिख रहे हैं, जबकि इस एरिया में काफ़ी हिरन और मोर दिख जाते थे, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पे मंकीज़ की मंकी तो नीचे है, पीछे चलते रहो। और इधर अभी मंकीज़ की कॉल हो रही है, और जो रोड में बैठे वो भी बिल्कुल अलर्ट में है। उधर कोई देख रहे हैं, उसी साइड को शायद टाइगर है, राइट साइड में कॉल उधर की तरफ है। पीछे है कि इधर है? ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं।
क्यों करेंगे, दूर है ना कॉल, वो देख रहा है उस साइड को, वो तो देख के तुरंत भागते हैं, वो देख के कॉल करते ना, इनको नहीं दिख रहा है इसलिए ये कॉल नहीं कर रहा है। अंदर वाले बंदरों को दिख रहा है। फिर लंगूर की कॉल है, एक बंदर तो भागा, एक ही बैठा है अभी, वो देखो ऊपर चढ़ गया वो। अभी हम गाड़ी मोड़ के वापस आए हैं और जो बंदर थे रोड में और आसपास में सब गायब हैं, सब पेड़ के ऊपर चढ़ गए लग रहा है। मैं देख रही हूँ बंदरों की लड़ाई चल रही है या कुछ देख के कॉल कर रहा है। नहीं, वो नीचे देख के कॉल कर रहा है लंगूर। लंगूर की कॉल तो बहुत ही एक्यूरेट होती है। एक बार मुझे देख रहे हैं तो जूम करके, उनकी लड़ाई हो रही है, नीचे देख के कर रहा है। नीचे तो बंदर रोड पे है। देखो ना, अकेला ही लंगूर है, नीचे देख के कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर ये लंगूर अकेला है। पहले मुझे लग रहा था हो सकता है बहुत सारे हो आपस में लड़ाई कर रहे हो, लेकिन एक ही है जो नीचे की तरफ देख के कॉल कर रहा है। तो यानी कि कंफर्म है कि यहाँ पर टाइगर है, क्योंकि जो लंगूर की कॉल होती है वो काफ़ी कंफर्म कॉल मानी जाती है। तो हमने गैप भी दिया हुआ है ताकि जहाँ पे कॉल्स है उससे थोड़ा आगे की तरफ आए हैं, और गैप दिया है ताकि क्रॉस करना है तो आराम से क्रॉस कर ले, नहर की साइड अगर वो जा रहा है तो। अक्सर यहाँ से टाइगर्स क्रॉस करते हैं इस एरिया में कहीं से भी, क्योंकि राइट साइड को जैसा मैं हमेशा ही बताती हूँ कि नहर है और फॉरेस्ट है उस साइड को भी, और जो लेफ़्ट साइड में पूरा फॉरेस्ट है। तो कई बार टाइगर रोड क्रॉस करते हुए आ जाते हैं, जैसे हमें भी दिखा है पहले टाइगर यहाँ रोड क्रॉस करते हुए। लंगूर भागा, तो जो लंगूर लेफ़्ट साइड में बहुत कॉल कर रहा था वो अब राइट साइड में आ गया है भागकर और पेड़ पे चढ़ गया है। पानी भी नहीं रुके थे, अभी इसको देख के पता चलेगा ना लंगूर यहाँ आ गया वहाँ से दौड़ के। देखिए अकेला ही है, इस तरफ से आया है। और आप लोग देख रहे हो कैसे डर कर बैठा हुआ है, वरना बंदर और लंगूर किसी से नहीं डरते, आराम से रोड पे चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन ये जिस तरीके से डर के बिल्कुल पेड़ के ऊपर साइड में बैठा हुआ है, तो यानी कि उसने टाइगर को देखा है। अब पता नहीं वो राइट साइड में क्यों आया है, हो सकता है टाइगर लेफ़्ट से राइट साइड की ओर आ रहा है, या फिर ये हो सकता है कि वो राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ चला गया है। जब वो थोड़ा अंदर की तरफ चला गया तब शायद ये सेफ़ महसूस कर रहा है और राइट साइड को वापस आ गया है और ऊपर से वॉच कर रहा है कि कहीं टाइगर ना आ जाए। और ऊंचाई में चला गया, शायद इधर से उसे दिख नहीं पा रहा था तो और ऊंचाई में गया देखने के लिए। झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, देखना इस साइड से तो मुश्किल है। अभी एक जगह पे ज़्यादा देर रुकते भी नहीं हैं क्योंकि गाड़ियाँ भी कंटिन्यूसली चल रही हैं। तो इधर ही इस एरिया में झाड़ियाँ बहुत है, लेकिन अगर रोड पर आएगा तभी दिख पाएगा। सारे बंदर इस साइड को आए हैं। पहले बंदरों की भी कॉल चल रही थी, लेकिन बंदर फिर भाग गए उस जगह से। फिर लंगूर जो वहाँ पर था वो कॉल करे जा रहा था, अलार्म कॉल कर रहा था कंटिन्यूसली। बस हम एक राउंड और ले रहे हैं, अगर दिखना होगा तो हमें वापसी में दिख जाएगा। तो हम थोड़ा वापस उसी तरफ को आए हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के गेट की तरफ। फिर हम यहीं से वापस हो जाएंगे, अगर रास्ते में कुछ दिख गया तो वेल एंड गुड। पता नहीं भाई साहब उतर क्यों गए हैं, पेट्रोल ख़त्म हो गया लग रहा है उनकी बाइक का। तो ऐसी जगह में अगर गाड़ी ख़राब हो जाए, टायर पंक्चर हो जाए या फिर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो बड़े रिस्क की बात हो जाती है। और अगर इंसान अकेला है तो और ही ज़्यादा रिस्क है। तो कहीं भी नेटवर्क नहीं आता रास्ते में। ये अच्छी बात है कि ये 3 लोग हैं, मैनेज कर ही लेंगे, और लोकल का ही नंबर दिख रहा था। एक बार इधर ही की बात है, बाइफरकेशन की तरफ से हम वापस आ रहे थे तो रात ज़्यादा हो गई थी। उस समय हम सफारी करने जिस टाइम पे आए हुए थे तब हम रुके थे,
9 साढ़े 9 बजे या 10 बजे की बात होगी, सर्दियों की बात थी। एक की बाइक ख़राब हो गई थी और वो अकेले ही मैनेज कर रहा था, इतना रिस्क था वहाँ पर। तो हमने काफ़ी देर अपने गाड़ी की लाइट दिखाकर उसकी हेल्प की ताकि उसकी बाइक स्टार्ट हो जाए। फिर नहीं हो पा रही थी तो वो आगे आगे चलता रहा, हम उसके साथ साथ पीछे पीछे चलते रहे अपनी गाड़ी से। तो ऐसा भी दिन कभी आ जाता है। अभी तो ये इतना अंधेरा भी नहीं है, अच्छी खासी लाइट है अभी तो। कितनी बाइक जा रही देखो, सब साथ में। बंदर ही होंगे, पर इतना आगे पहुंच गए। तो जिनको भी इस जगह का पता है कि यहाँ अक्सर टाइगर्स और स्लॉथ बेयर या फिर अदर वाइल्ड एनिमल्स दिखते हैं और थोड़ा खतरा भी उनको लगता है, तो सब एक साथ जाते हैं फिर बाइक में। तो अब हम इस एरिया से वापस जा रहे हैं, बाकी रास्ते में जो भी दिखेगा आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और आज दिन के टाइम भी यहाँ एक भी डियर नहीं दिखा, शाम को तो नहीं दिख रहा है, दिन के टाइम भी एक भी डियर नहीं दिखा। वरना यहाँ डियर्स और मोर वगैरह तो दिख ही जाते हैं, पिकॉक्स दिख जाते हैं, डियर्स दिख जाते हैं, लेकिन नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं क्या रीज़न है, हो सकता है टाइगर की एक्टिविटी कुछ ज़्यादा हो यहाँ पर, या अदर रीजंस भी हो सकते हैं कि दूसरे एरिया में मूव कर गए हो। लेकिन इतने बड़े पैच में कहीं भी एक भी डियर नहीं दिखा, हैरानी की बात है। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।